दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया और अगर आप भी इस मैच को देखने के बाद खुश हैं तक तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 विश्व कप का सुपर 8 का सबसे रोमांचक मैच के क्रिकेट इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। आज सूर्य कुमार यादव की भारतीय क्रिकेट टीम के सामने एडम मार्करम की दक्षिण अफ्रीका टीम खड़ी हुई थी। इस मैच में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान ने टॉस जीता। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और दक्षिण अफ्रीका को इस मैच में पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। जहां एक तरफ भारत की ओर से दो बेहद खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, वहीं आज फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर थी। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने नई गेंद अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी को सौंपी। पहला ओवर शुरू होते ही भारतीय बल्लेबाजों ने साफ कर दिया कि उनका इरादा शुरुआत से ही दबदबा बनाने का है। ईशान किशन ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और पहले ही ओवर में दो ऊंचे और लंबे छक्के जड़ दिए। इन दमदार शॉट्स ने यह संकेत दे दिया कि ईशान आज सिर्फ पारी संभालने नहीं बल्कि मैच पर राज करने के इरादे से उतरे हैं। इसके बाद दूसरे ओवर में मार्को यानसन गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने अपनी लंबाई और अतिरिक्त उछाल का शानदार उपयोग करते हुए कसी हुई लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। कुछ गेंदों तक रन बनाना मुश्किल दिखा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और स्कोरबोर्ड को फिर से रफ्तार दे दी। तीसरे ओवर में कप्तान ने गेंद कगिसो रबाडा को थमाई। रबाडा ने अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन के दम पर शुरुआत में बल्लेबाजों को बांध कर रखा। उनकी शुरुआती गेंदों पर रन निकालना आसान नहीं था, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने मौका मिलते ही जोरदार प्रहार किया और मिड ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इसके बाद रबाडा ने शानदार वापसी करते हुए अभिषेक शर्मा को खुलकर खेलने का कोई अवसर नहीं दिया और दबाव बनाए रखा। दोस्तों चौथे ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए कॉर्बिन बॉश को आक्रमण पर लगाया। हालांकि ये बदलाव भारतीय बल्लेबाजों के सामने ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुआ। भारत ने समझदारी और आक्रामकता के संतुलन के साथ लगातार रन बटोरे और मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ईशान किशन ने इस ओवर में भी अपने तेवर बरकरार रखे और लगातार 3 शानदार चौके जड़ दिए। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि फील्डर्स के पास सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्थिया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें भी बिल्कुल सहज नहीं होने दिया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने ऑफ साइड की दिशा में एक शानदार शॉट खेलकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाया। वहीं ईशान किशन ने तो इस ओवर को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। उन्होंने 3 जोरदार छक्के और एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए मैदान का माहौल रोमांच से भर दिया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी का असर ये हुआ कि टीम इंडिया ने पहले 5 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 73 रन बना लिए और पावर प्ले के भीतर ही साउथ अफ्रीका पर जबरदस्त दबाव बना दिया। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर क्वेना मफाका लेकर आए। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने समझदारी भरा खेल दिखाया। बड़े शॉट्स की बजाय सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया गया ताकि रन गति बनी रहे, लेकिन ईशान किशन ने एक बार फिर मौका मिलते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जोरदार प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ा और इसी के साथ महज 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये अर्धशतक न सिर्फ बेहद तेज था बल्कि उनके बेहतरीन फॉर्म और आत्मविश्वास की भी गवाही दे रहा था। हालांकि इसी ओवर में किस्मत ने साथ नहीं दिया और ईशान किशन LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए। उनकी शानदार पारी का अंत जरूर हुआ, लेकिन टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर ही वो मैदान से बाहर गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे, जिनसे एक और आक्रामक पारी की उम्मीद की जा रही थी। 7वां ओवर लेकर फिर से लुंगी एंगिडी आए और ये ओवर अब तक के मुकाबले काफी शांत रहा। एंगिडी ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई अवसर नहीं दिया। भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में जोखिम लेने की बजाय समझदारी से रन बटोरते नजर आए। भले ये ओवर रोमांचक नहीं रहा, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए ये एक जरूरी राहत लेकर आया। इसके बाद 8वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। गेंदबाजी के लिए आए जॉर्ज लिंडे का उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार छक्का लगाकर स्वागत किया और अपना खाता खोला। ये शॉट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने एक खूबसूरत चौका भी जड़ा, जिससे भारतीय डगआउट में उत्साह और बढ़ गया।
इस ओवर के बाद साफ दिखने लगा कि तिलक वर्मा क्रीज पर जम चुके हैं और तेजी से रन बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। 8 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था और रन गति लगातार तेज बनी हुई थी। लेकिन 9वें ओवर में एक बड़ा झटका लगा जब अभिषेक शर्मा थोड़े असहाय नजर आए। चोट की वजह से उन्हें वापस पवेलियन बुला लिया गया और वे रिटायर आउट हो गए। ये भारतीय टीम के लिए एक हल्का सा झटका जरूर था, लेकिन स्कोरबोर्ड की रफ्तार थमने वाली नहीं थी। अब बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। आते ही उन्होंने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में दूसरी ही गेंद पर एनरिक नॉर्किया को लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने साफ कर दिया कि कप्तान भी उसी तेवर के साथ खेलने वाले हैं। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए 2 दमदार छक्के जड़ दिए और गेंदबाजों पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया। हालात ऐसे हो गए कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए भारतीय बल्लेबाजों को रोक पाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा। मैदान के चारों ओर शॉट्स की बरसात हो रही थी और फील्डर्स सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देखने को मजबूर थे। 10वां ओवर करने के लिए साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम खुद गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन तिलक वर्मा ने उन्हें भी कोई राहत नहीं दी। इस ओवर में उन्होंने 2 शानदार चौके जड़ते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया 135 रन तक पहुंच चुकी थी और 2 विकेट गिर चुके थे। ये स्कोर भारत की आक्रामक सोच, मजबूत बल्लेबाजी क्रम और आत्मविश्वास को साफ तौर पर दर्शा रहा था, जिससे मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक गया था। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए मार्को यामसन। ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने क्लास का परिचय देते हुए ऑन साइड की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट बेहतरीन टाइमिंग और संतुलन का उम्दा उदाहरण था। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी यानसन की गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाया और रन गति बनाए रखी। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर साउथ अफ्रीका को बड़ी सफलता मिली। मार्को यानसन की सटीक यॉर्कर पर तिलक वर्मा पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई, जिससे उनकी शानदार पारी का तिलक वर्मा की ये पारी भले ही यहीं समाप्त हो गई, लेकिन उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 45 रन ठोक दिए, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के और 3 शानदार चौके शामिल थे। जब वो पवेलियन लौटे तो डगआउट से उन्हें जोरदार तालियों के साथ विदा किया गया, क्योंकि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच की रफ्तार पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दी थी। इसके बाद ऑलराउंडर अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। 12वां ओवर जॉर्ज लिंडे लेकर आए। ओवर की शुरुआत में उन्होंने सधी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने समझदारी दिखाते हुए जोखिम लेने से बचते हुए सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने अचानक रुख बदल दिया। उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ लंबा छक्का जड़ दिया, जो सीधे बाउंड्री के पार जा गिरा। ये शॉट दर्शकों के लिए रोमांचक तो था ही, साथ ही इसने रन गति को भी नई ऊर्जा दे दी। इसके बाद 13वां ओवर टीम इंडिया के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। गेंदबाजी की जिम्मेदारी क्वेना मफाका को सौंपी गई। ओवर की शुरुआत में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आक्रामक अंदाज जारी रखते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लगने लगा था कि वो पूरी तरह लय में है और एक बड़ी पारी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मुकाबले ने अचानक करवट ले ली। मफाका ने चतुराई भरी गेंद डाली, जिस पर सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में टाइमिंग चूक गए। गेंद सीधी जॉर्ज लिंडे के हाथों में चली गई और वो कैच आउट हो गए। इस तरह कप्तान की पारी का अंत हुआ। उन्होंने 30 रन बनाए और अपनी पारी में कई आकर्षक और दर्शनीय शॉट से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस विकेट से साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत जरूर मिली। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरे, जिनसे फिनिशर की भूमिका निभाने की पूरी उम्मीद थी। 14वां ओवर करने के लिए साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम खुद गेंद लेकर आए। उन्होंने इस ओवर में काफी समझदारी से गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के ज्यादा मौका नहीं दिया। रन गति पर कुछ हद तक लगाम लगती नजर आई। हालांकि रिंकू सिंह ने इसी ओवर में एक शानदार चौका जड़कर ये साफ संकेत दे दिया कि वे मौके की तलाश में हैं और किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। इसके बाद 15वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा और ये ओवर एक बार फिर रोमांच से भरपूर रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ खेला गया था। इसी ओवर में अक्षर पटेल ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और एक चौका लगाने के साथ साथ एक और छक्का जड़ दिया। इस ओवर के दौरान साफ दिखाई दे रहा था कि भारतीय बल्लेबाज किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। इसके बाद 18वां ओवर भारत के लिए एक झटका लेकर आया। गेंदबाजी की जिम्मेदारी एनरिक नॉर्किया के हाथों में थी। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने रिंकू सिंह को बड़े शॉट के लिए ललचाया। रिंकू ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में ऊंची उठी और ट्रिस्टन स्टब्स ने बिना कोई गलती किए आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह रिंकू सिंह की पारी समाप्त हो गई। उन्होंने 16 रन बनाए और टीम के स्कोर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस विकेट से साउथ अफ्रीका को जरूर थोड़ी राहत मिली, लेकिन भारत की आक्रामक सोच बरकरार रही।
इसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने जोरदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट आत्मविश्वास और ताकत से भरा हुआ था, जिससे साफ हो गया कि हार्दिक आखिरी ओवरों में तेजी से रन जुटाने के मूड में है। इसके बाद 19वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़कर दबाव और बढ़ा दिया। इसी ओवर में अक्षर पटेल ने भी शानदार चौका लगाते हुए रनगति को कायम रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने लेग साइड की ओर खूबसूरत चौका जड़ा। ये शॉट उनकी शानदार टाइमिंग और ताकत का बेहतरीन नमूना था। इस ओवर में भारत ने जरूरी रन बटोर लिए और स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर एक बार फिर कॉर्बिन बॉश लेकर आए। अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने दर्शकों को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और इस ओवर में एक जोरदार चौका तथा एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे भारतीय डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने बेहतरीन वापसी की। हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद हवा में उठ गई, जहां मार्को यानसन ने कोई गलती किए बिना कैच लपक लिया। हार्दिक पांड्या ने मात्र 10 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें कई दमदार और मैच का रुख बदलने वाले शॉट शामिल थे। उनकी ये विस्फोटक पारी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई। 20 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 240 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। अब साउथ अफ्रीका के सामने 241 रनों का बड़ा लक्ष्य था। इतने विशाल स्कोर का पीछा करना आसान नहीं होता और दबाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। हालांकि मैदान पर उतरे खिलाड़ियों के इरादों में कोई कमी नहीं थी। साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत कप्तान एडन मार्करम और जॉर्ज लिंडे ने की। भारत की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को सौंपी गई। पहले ओवर की पहली ही गेंद से अर्शदीप सिंह ने सख्त संदेश दे दिया कि वो बल्लेबाजों को बिल्कुल भी सहज नहीं होने देंगे। उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। रन बनाना मुश्किल हो रहा था और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दबाव का असर ओवर की आखिरी गेंद पर दिखा। जॉर्ज लिंडे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। मिड ऑफ पर खड़े हार्दिक पांड्या ने आसान सा कैच पकड़ लिया। साउथ अफ्रीका को पहला झटका महज 1 रन के स्कोर पर लग गया। जॉर्ज लिंडे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और गोल्डन डक का शिकार बने। ये शुरुआती विकेट भारत के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला। पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए रेयान रिकेल्टन क्रीज पर आए और अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान एडन मार्करम पर आ गई। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए। शुरुआती गेंदों में उन्होंने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन कप्तान मार्करम अब आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे थे। उन्होंने हार्दिक पांड्या को निशाने पर लेते हुए लगातार 3 बेहतरीन छक्के जड़ दिए। गेंद दर्शक दीर्घा में जा रही थी और स्टेडियम का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने 19 रन बटोर लिए और मुकाबले का रुख अचानक बदलता नजर आया। इस आक्रामक खेल को देखते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरे ओवर के लिए फिर से अर्शदीप सिंह को गेंद थमाई, लेकिन अब कहानी कुछ अलग थी। एडन मार्करम पूरी तरह लय में दिखाई दे रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर रेयान रिकेल्टन ने भी मिड विकेट की दिशा में दमदार चौका लगाकर अपने हाथ खोल दिए। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज अब पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते नजर आ रहे थे। इसके बाद चौथा ओवर एक बार फिर हार्दिक पांड्या लेकर आए। इस बार उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर बेहतरीन नियंत्रण दिखाया। गेंदबाजी में अनुशासन साफ नजर आ रहा था और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्करम ने मौके का फायदा उठाते हुए मिड ऑफ की दिशा में एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। ये शॉट उनके बढ़ते आत्मविश्वास को साफ तौर पर दर्शा रहा था। 5वां ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज हर्षित राणा। उन पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। रेयान रिकेल्टन ने पहले एक शानदार छक्का जड़ा और फिर एक तेज तर्रार चौका लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। इसी ओवर में कप्तान एडन मार्करम ने भी मिड ऑन की दिशा में शानदार चौका लगाया। इस तरह 5 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन हो गया। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर बेहद अहम माना जा रहा था। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस महत्वपूर्ण ओवर के लिए एक बार फिर भरोसा दिखाते हुए गेंद अर्शदीप सिंह को सौंपी। इस ओवर में रेयान रिकेल्टन ने बेहतरीन टाइमिंग और शानदार प्लेसमेंट का नमूना पेश किया। उन्होंने अर्शदीप की गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका ने बिना ज्यादा जोखिम उठाए 1 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना लिए। लेकिन इसी बीच साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा और कप्तान एडन मार्करम LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने टीम के लिए 38 रनों की एक बेहद अहम पारी खेली थी।
उनके आउट होते ही भारतीय टीम का उत्साह और बढ़ गया। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 7वें ओवर के लिए गेंद कुलदीप यादव को सौंप दी। भारतीय टीम को उम्मीद थी कि स्पिन के जाल में बल्लेबाज जरूर फंसेंगे, लेकिन रेयान रिकेल्टन के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने कुलदीप की फिरकी को बखूबी समझते हुए इस ओवर में 2 शानदार छक्के जड़ दिए और दबाव को कम करने की कोशिश की। हालांकि 8वां ओवर साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलें लेकर आया। ये ओवर लेकर आए शिवम दुबे, जिन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर भारत को बड़ी सफलता दिला दी। डेवॉल्ड ब्रेविस ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और हवा में उछल गई। फील्ड पर मौजूद तिलक वर्मा ने शानदार संतुलन दिखाते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया। इस तरह डेवॉल्ड ब्रेविस महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ब्रेविस के आउट होते ही अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, जिनसे पारी को संभालने की पूरी उम्मीद थी। इसके बाद 9वां ओवर तिलक वर्मा को सौंपा गया। उन्होंने बेहद समझदारी और चतुराई से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अपनी गति और फ्लाइट में बदलाव के जरिए उन्होंने रन गति पर काफी हद तक अंकुश लगाया। हालांकि इसी ओवर में डेविड मिलर ने एक चौका जरूर लगाया। 10वां ओवर आते आते मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। ये ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने पहली ही गेंद पर भारत को बड़ी सफलता दिला दी। रेयान रिकेल्टन ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर पीछे खड़े ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। इस तरह रेयान रिकेल्टन की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 21 गेंदों में 44 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 4 बेहतरीन चौके शामिल थे। 10 ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 99 रन हो चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जेसन स्मिथ मैदान पर आए और 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। ये ओवर साउथ अफ्रीका के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। ओवर की तीसरी ही गेंद पर अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट के पीछे खड़े ईशान किशन के दस्तानों में चली गई। इस तरह डेविड मिलर की पारी का अंत हो गया। उन्होंने 13 रन बनाए, लेकिन इस अहम मौके पर उनका विकेट गिरना साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा। इसके बाद 12वां ओवर एक बार फिर कुलदीप यादव लेकर आए। इस ओवर में जेसन स्मिथ ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और एक शानदार शॉट खेला। उन्होंने कुलदीप की गेंद को लेग साइड की दिशा में ऊंचा उठाते हुए बेहतरीन छक्का जड़ दिया, जिससे साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत जरूर मिली। इसके बाद 13वां ओवर करने आए अभिषेक शर्मा। उन्होंने बेहद कसी हुई और समझदारी भरी गेंदबाजी की। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने का साहस नहीं जुटा पाए। गेंदबाजी में विविधता साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि इस ओवर में जेसन स्मिथ ने एक मौका निकालते हुए एक चौका जरूर लगाया, लेकिन कुल मिलाकर ये ओवर भारत के पक्ष में ही जाता नजर आया। इसके बाद 14वां ओवर करने आए वरुण चक्रवर्ती। ओवर की पहली ही गेंद पर जेसन स्मिथ ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। ऐसा लग रहा था कि वे एक तरफ पारी को संभालना चाहते हैं और दूसरी तरफ रन गति भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन वापसी की। अगली 5 गेंदों पर उन्होंने इतनी कसी हुई और सटीक गेंदबाजी की कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रन निकालने के लिए भी संघर्ष करते नजर आए। एक बार फिर रन गति पर ब्रेक लग गया। इसके बाद 15वां ओवर मुकाबले का सबसे रोमांचक ओवर साबित हुआ। ये ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा और सामने थे जेसन स्मिथ। ओवर की पहली 2 गेंदों पर स्मिथ ने बेहतरीन टाइमिंग दिखाते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए, लेकिन तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार वापसी की। स्मिथ ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और हवा में उठ गई। फील्ड पर मौजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया। इस तरह जेसन स्मिथ का विकेट गिरा और साउथ अफ्रीका को छठा बड़ा झटका लगा। उस समय साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अब भी 99 रनों की जरूरत थी, जो बचे हुए ओवरों में बनाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे और यहीं से साउथ अफ्रीका ने अपनी आखिरी कोशिश शुरू की। इस ओवर में बल्लेबाजों ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया। मार्को यानसन ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए शिवम दुबे की गेंदों पर 2 जोरदार छक्के और 2 शानदार चौके जड़ दिए। गेंद लगातार बाउंड्री के पार जा रही थी और भारतीय खेमे में थोड़ी बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। इस ओवर ने मुकाबले में अचानक जान डाल दी और साउथ अफ्रीका ने यह साफ कर दिया कि वे आखिरी गेंद तक लड़ने वाले हैं। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। उन्होंने ओवर की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में की। सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों के बेहतरीन मिश्रण से उन्होंने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार चौका लगाकर रन गति को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश जरूर की। इसके बावजूद साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अब भी 70 रनों की जरूरत थी। 3 ओवर में 70 रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज अभी भी हार मानने के मूड में नहीं दिख रहे थे। इसके बाद 18वां ओवर मुकाबले में अपेक्षाकृत शांत नजर आया।
भारतीय गेंदबाजों ने शानदार नियंत्रण दिखाया और साउथ अफ्रीका की ओर से इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। रन गति एक बार फिर धीमी पड़ गई और दबाव पूरी तरह बल्लेबाजों पर आ गया। अब मुकाबला साफ तौर पर भारत की पकड़ में आता हुआ दिखने लगा था। 19वां ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा और यहीं पर उन्होंने साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मार्को यानसन को एक बेहतरीन गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां बिखर गईं। मार्को यानसन ने साउथ अफ्रीका के लिए 31 रनों की एक उपयोगी पारी खेली थी, लेकिन इस अहम समय पर उनका आउट होना टीम के लिए 7वां बड़ा झटका साबित हुआ। इस विकेट के साथ ही मुकाबला लगभग पूरी तरह भारत। इसके बाद 20वां और मैच का आखिरी ओवर लेकर आए शिवम दुबे। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स ने इस ओवर में पूरी ताकत झोंकते हुए 3 शानदार छक्के जरूर जड़ दिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जरूरी रन रेट बहुत ज्यादा हो गया था और साउथ अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 210 रन ही बना सकी। इस तरह टीम इंडिया ने ये रोमांचक मुकाबला 30 रनों से अपने नाम कर लिया और शानदार जीत दर्ज करते हुए ये साफ कर दिया कि भारतीय टीम किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। सुपर 8 में इस जीत के साथ भारत ने बेहतरीन शुरुआत की है। अब भारत का अगला महामुकाबला जिम्बाब्वे से है और उसके बाद एक और बड़ा मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जाएगा। इन दोनों मैचों में जीत दर्ज कर भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। अब आपका क्या कहना है? क्या भारत इस बार T20 वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा? भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।